हाँ प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे पाचक एंजाइमों के बारे में। यानी पाचक जो एंजाइम होते हैं उनका क्या कार्य है, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। तो पाचक का आपको तो आज समझ जाएंगे आसानी से कि जो पाचक एंजाइम होते हैं वो भोजन का मतलब पाचन करते हैं। जो पाचक पदार्थ होते हैं उनका पाचन करते हैं। अब पाचन क्या, इससे हम लोग भोजन करते हैं। अब भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है। अब शरीर के अंदर अब वो टूटता है, उसको पाचक एंजाइम जो है उसको तोड़ते हैं। आप तोड़ने के बाद उसके जो पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे हम कोई भोजन करते थे, आप कोई सा भी भोजन करें तो भोजन से हमको 7 ही चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट से वसा है, लवण है, खनिज है, ये जल है। इस 7 प्रकार की चीज़ें हमको भोजन से मिलती है। अब मान लिया हमने रोटी खाई और रोटी खाने के बाद हमारे आमाशय में पहुंची, हमारे पेट में पहुंची। अब वो रोटी पूरी की पूरी हमारे खून में नहीं पहुंचेगी। अब यहाँ रूधिर तो पूरे बॉडी में भरा हुआ है, हर जगह पूरा प्रसंचरण हो रहा है। तो रोटी अब हम उसको खाया और तोड़ा तो वो रोटी यहाँ नहीं आती, ना हमारे सर में रोटी जाती है। उस भोजन के जो पोषक पदार्थ होते हैं तो पहले उनको तोड़ना जरूरी। पाचन का मतलब ही होता है नहीं पाचक, उसको तोड़ना। जैसे आप तोड़ेंगे, जैसे रोटी होती तो उसको हम तोड़ते हैं तभी तो वो अंदर जाती है। पूरी रोटी ले लो अंदर थोड़ी पहुंचा देंगे। तो पाचक अब एंजाइम होते उसको कौन तोड़ता है। अब बाहर तो हमने जो दांतों तो से तोड़ लिया, हाथ से तोड़ लिया, अब अंदर भी तो कोई तोड़ेगा। अब जैसे कोई बड़ा पत्थर है या नमक है, नमक जैसे डेली वाला नमक होता है। अब डेली वाले नमक को आप जल के अंदर घोलें तो वो धीरे धीरे घुलेगा, वो टूटेगा। और ऐसे ही आप जो है बिना घुला तो वो हर जगह पर नहीं पहुंच सकता। तो ऐसे ही जो पोषक पदार्थ होते हैं, तो जैसे रोटी खाई, चावल खाई, दाल खाए, तो वो सब के सब हमारे कोशिकाओं में नहीं पहुंचते। दाल थोड़ी पहुंचती है, ना चावल पहुंचता है, ना रोटी पहुंचती है। जो हमारे पोषक पदार्थ होते हैं, अब ऐसे हम किसी को घोल करके इसे ऊपर शरीर से दाल डाल लें हमारे शरीर में पहुंच जाएगी, नहीं। उसका एक सिस्टम होता है। तो जो जटिल पदार्थ होते हैं जो आघूलनशील होते हैं, आघूलनशील यानी ना घुलने वाले, तो उसको तोड़ेगा। पहले तोड़ेगा कौन, तोड़ेगा पाचक के एंजाइम। हथौड़े की तरह कार्य करते हैं। हथौड़े से किसी चीज को तोड़ दिया जाता है, वो छोटी हो जाती तो उसको हर जगह आसानी से भेज सकते हैं। तो ऐसे ही जो पाचक एंजाइम होते हैं वो हमारे शरीर में जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको तोड़ने का काम, यानी जो जटिल पदार्थ होते हैं जो अघुलनशील होते हैं उनको तोड़ने का कार्य करते हैं। अब इसको जैसे, अब इसमें एंजाइम कौन कौन से होते हैं, जिसे हमारा एमाइलेज भी एक एंजाइम होता है, ये भी तोड़ता है। और लाइपेज भी होता है, लेक्टेज भी होता है और माल्टेज भी होता है। तो पाचक एंजाइम ये तोड़ते हैं क्योंकि भोजन में 6 7 चीज़ें होती हैं ना। प्रोटीन को कोई दूसरा तोड़ेगा एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को कोई दूसरा तोड़ेगा। तो ऐसे सबको अलग अलग तोड़ते हैं, खनिज लवण सबको अलग अलग तोड़ते हैं। तो अब पाचक एंजाइमों का कार्य यानी उसका क्या कार्य है, तो कार्य तो है उसका पचाना यानी तोड़ना किसी चीज को। अब जैसे पाचक एंजाइम भोजन के बड़े जटिल, भोजन जो करते हैं उसके बड़े और जटिल अघुलनशील यानी ना घुलने वाले अणु को अवशोषण योग्य बनाता, नहीं अवशोषण हो। अब अवशोषण से आंत के जरिए से, रुधिर के जरिए सारी कोशिकाओं में पहुंच जाता है पूरे बॉडी में। अब वो छोटे छोटे नहीं होंगे तो कैसे पहुंचेंगे, आपको बताया। अब रोटी थोड़ी पहुंच जाएगी पूरी हर जगह बॉडी में इधर उधर, और ना ही चावल पहुंचेंगे ना ही दाल पहुंचेगी। तो उसको अवशोषण योग्य बनाते हैं, जो अघुलनशील अणुओं को अवशोषण योग्य बनाते हैं कौन, एंजाइम। और घुलनशील जो घुलनशील अणुओं में उसको बदल देते हैं, यानी अब ये घुल गए, अब ये पहुंच सकते हैं। और सरल शब्दों में हम ऐसे भी बोलेंगे कि जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं उनको अवशोषण के योग्य बनाते हैं। यही पाचक एंजाइमों का कार्य है। बोर्ड परीक्षा में बहुत आता है। अब जैसे एमाइलेज है तो एमाइलेज, अब हम रोटी वोटी खाते तो कार्बन वगैरह आता है तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। और एक लाइपेज होता है तो लाइपेज लिपिड को तोड़ता है। यानी भोज्य पदार्थ में बहुत से पदार्थ अलग अलग होते हैं। और जो एक होता है लेक्टेज, तो लेक्टेज जो दूध में जो मौजूद लेक्टोज होता है उसको तोड़ देता है। एक होता है माल्टेज, तो माल्टेज ग्लूकोज को तोड़ता है। तो पाचक एंजाइमों का कार्य है अघुलनशील यानी जटिल पदार्थों को घुलनशील पदार्थों में बदलना, तोड़ तोड़ करके। तो अलग अलग एंजाइम हो गए और अलग अलग पदार्थों को उसने तोड़ दिया। बच्चों लाइक और सब्सक्राइब